अरे नहीं सर, चुप मिला चुप के चुप रहूंगा सर मैं। चुप 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 57 की हम नीचे एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं खाली। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? असेट होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 1200। और 2020 में कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? कितना है? 2300। 2300, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ बाई सब्सक्रिप्शन, देखो कितना रिसीव्ड हुआ है इस साल में। देखो किस 40,000। 40,000, ठीक है। 40,000 प्लस इस साल का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट कितना है इस साल का प्लस आउटस्टैंडिंग? 1700। 2300 नलायक इस साल का। यस। और जो हाँ सर। पिछले साल का है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल के लिए है वो। कितना है? 1200। 1700। 1700 1200। 1200 तो है ना? 1200 1200 1200। ठीक हाँ है। सर 1200। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? हाँ सर। 40,000। नहीं नहीं नहीं, हाँ। कितना आएगा? 40,000 200 8 और 3 11 41,000। 41,000। हाँ 41,000। हाँ ठीक है। यस सर। देखो कुछ भी नहीं है अब तो इसमें लिखा है पोस्टेज का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। अब तुम्हें पता है पोस्टेज, स्टेशनरी या मेडिसिन सब एक जैसे होते हैं। स्टॉक ऑफ पोस्टेज लिख दो। यस सर। स्टॉक ऑफ पोस्टेज पोस्टेज कितना है? पोस्टेज एक्सपेंस लिख दो, या चलो इस पोस्टेज लिख देता हूँ। कितना है? 300। और स्टॉक ऑफ पोस्टेज या स्टैम्प लिख देना। कितना है? 200। ओपनिंग वाला ऐड कर देना, क्लोजिंग वाला माइनस कर देना, यही तो चल रहा है बस। 2 पोस्टेज बताओ कितने गए? देखो पेमेंट साइड में देख लेना, कहीं लिखे होंगे। 1000 लिखे। ओपनिंग वाले को ऐड कर देना, क्योंकि ये खत्म हो गए होंगे। कितने ओपनिंग वाले? 300 रुपए। और क्लोजिंग वाले क्या लिखे हैं? 200 रुपए। इसे माइनस कर देना। इसका लॉजिक हमने कल बता ही दिया था, 1100 आ गया। क्लियर है पॉइंट? अब आगे लिखा है रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए, और 1500 इज स्टिल अनपेड, अब तक भी अनपेड है। तो देखो ऐसे देखो, इसमें देखो इसने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग कुछ रेंट है हमारा 1500 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, और 1500 इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। 1500 इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। इसमें किस किस को समझ में आया ये वाला पॉइंट? रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर 31 मार्च 2019 को, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है। और 1500 स्टिल अनपेड, अब भी अनपेड है। इसका मतलब ओपनिंग में भी 1500 अनपेड है और इसमें भी अनपेड है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो अब देखो रेंट कितना पे किया है हमने? देखो पूरा 18,000 पे किया है हमने। इस 18,000 में अभी 1500 पे करना बाकी है इस साल का आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1500। और जो पिछले साल का पे कर चुके वो इस साल का खर्चा था पिछले साल का, पिछले साल का उसे माइनस कर दो 1500 को। तो कितना आ गया टोटल? 18,000 ही आ जाएगा। ये तो मुझे कैलकुलेशन। ठीक है भाई साहब? यस सर। अब देखो आगे पढ़ो। इसमें लिखा है 1 अप्रैल 2019 को क्लब ओन फर्नीचर
फर्नीचर है क्लब के पास 1/4/2019 कह लो या 31 मार्च 2019, एक ही बात होती है। फर्नीचर एक दिन यस सर। इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। फर्नीचर कितने का था बताओ? 15,000 का, 15,000। ठीक है। अब ना फर्नीचर वैल्यूड, फर्नीचर देखो, अब पहले मैंने बताया तुम ओपनिंग वाला ही लिख लो अंदर पहले। ओपनिंग वाला कितना? 15,000। अब देखो नीचे लिखा, आगे लिखा हुआ फर्नीचर वैल्यूड 22,500, क्लोजिंग बाहर कितने का हो गया? 22,500। इसका मतलब कुछ ना कुछ परचेज किया होगा, और परचेज कहाँ दे रखा होगा? पेमेंट साइड में। देखो कोई परचेज किया फर्नीचर? देखो यस सर किया है। 10,000 का किया है ना? हाँ 10,000। टोटल कितने का हो गया? 25,000 का। और बाहर दे रखा है कि भैया 22,000 का, 22,500 का वैल्यू किया है हमने, तो इसका मतलब बाकी का क्या होगा फिर? डेप्रिसिएशन 2500 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होगा कितना? 2250, ओ सॉरी कितना? 2500 का, 2500। 2500 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये क्लियर है पॉइंट? ये खुद से करोगे तो और ज्यादा समझ में आएंगे। जब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ो। इसके बाद लिखा है द क्लब हैज लोन, क्लब के पास एक लोन है 20,000 का 10% पर एनम के हिसाब से, विच वाज टेकन इन ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मतलब ये लोन कब का लिया हुआ है? पिछले साल का। तो लोन कितना ले रखा है? 10% के रेट से कितना ले रखा है? 20,000। ठीक है भाई साहब? ठीक है। अब मैंने जब पिछले साल लोन लिया है तो मैंने इसका पैसा वापस किया होगा तो पेमेंट साइड में लिखा होता है ना? तो पेमेंट साइड में वापस किया होता तो लिखा होता ना। यहाँ कोई लिखा हुआ है? कोई नो सर। नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब अब भी हमारे पास ये लोन है ना? हाँ हाँ। ठीक है। तो अब इसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। एक साल जब हमने पूरे यूज कर लिया तो इंटरेस्ट कितना बनता है इसका? 2000। हाँ 20,000 का 10%, 2,000 इंटरेस्ट बनता है। और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? हाँ जब हम किसी को उधार देते हैं एक्सपेंस। इंटरेस्ट मिलता है, और जब हम किसी से उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट हमारा जाता है, तो वो एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन टोटल कितना पे करना है? 2,000। हमने कुछ पे किया है क्या? देखना पे किया है क्या कुछ? एक मिनट सर। पेमेंट देखो, कुछ पे किया है क्या? यस सर किया है। किया है। कितना पे किया? 2,000। यस सर किया है। पे कितना करना चाहिए था? 2,000। तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग बचा? नो। तो अब बैलेंस शीट में कुछ आएगा? नो। ये बात किस किस को समझ में आई? जिसने कराया सर। 20,000 का पहले लोन लिया था 10% के रेट पे, तो इस साल मुझे 2,000 का इंटरेस्ट देना था, और मैंने पेमेंट में लिखा हुआ कि मैंने 2,000 का इंटरेस्ट दे दिया है। तो कोई उधारी रह गई? कोई मतलब इंटरेस्ट की तो कोई नहीं। इंटरेस्ट का तो काम तमाम कर दिया, ठीक है। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन होता कि यहाँ पे 1,000 रुपए दे रखे होते तो हम 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग जोड़ के यहाँ लिख देते बाद 2,000, ठीक है। फिर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाता। हाँ फिर क्लोजिंग में आ जाता। अभी तक ये क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टिंग पे। वही बस अब काम खत्म हो गया। वो क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट तो सारी खत्म हो गई। अब आ जाओ किस पोस्टिंग पे। कैश इन हैंड दे रखा है ओपनिंग में, तो कैश कितना है बताओ? 2,600। 2,600। एंट्रेंस फीस इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है एंट्रेंस फीस। मैं ये सब चीज लिखवाऊंगा, ठीक है। ये सब के एंट्रेंस फीस अभी हम क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन लिखवाना अभी हमारा बाकी है। एंट्रेंस फीस क्या होती है कि जब एंट्री के टाइम पे किसी के मेंबरशिप वगैरह लेते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस फीस देते हैं, ठीक है। तो उस ट्रस्ट को मिलती है वो फीस, तो वो क्या होती है? इनकम। अब देखो सुनो, अच्छा पीयूष एक बात बताओ तुम,
मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए और मैंने दे दिए तुम्हें, तो तुम्हारे लिए क्या है, डोनेशन इनकम है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम उसकी टॉफी खाओगे, कुछ भी खाओगे, चॉकलेट खा लोगे, ठीक है। मैंने नहीं दिए, सॉरी, तुम्हारे पापा ने दी, सॉरी, मम्मी ने तुम्हारी ने दिए, ठीक है। मम्मी ने तुम्हारी ने 50 रुपए दिए, तुम्हें दे दिए कि ले भाई जो भी कुछ खाना है खा लेना, तेरी मर्जी है, ठीक है। चॉकलेट खा ली तुमने, बिस्किट खा लिया, कुछ भी खा लिया तुमने, ठीक है। अगर तुम्हारी मम्मी ने, एक तो एग्जांपल ये है, तो वो तुम्हारी इनकम है, तुम कुछ भी कर सकते हो, उसे जेब में रख सकते हो, खर्च भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई? अभी तक मैंने जो बोला, मैंने ये बोला कि पीयूष को मिले 50 रुपए, और कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है किसके लिए है ये, बस ऐसे ही दे दिए कि भाई 50 रुपए ले ले, जो खाना है खा ले, कुछ भी खा ले, ठीक है। तो ये पीयूष के लिए क्या है, ये इनकम है, पीयूष के लिए क्या है, ये इनकम है। अब पीयूष की मम्मी ने इसको फिर दिए 100 रुपए दिए, लेकिन अब इसको ये बता दिया कि भाई ये रजिस्टर लेके आना है, इसका रजिस्टर लेके आना है, तो ये इसकी इनकम है या इसकी लायबिलिटी है जब तक ये रजिस्टर नहीं लाता? लाइबिलिटी है मेरी। है ना? लाइबिलिटी। क्योंकि इसका ये खर्च नहीं कर सकता, इसको ये पॉकेट में रखेगा जब तक कि इसको रजिस्टर ना ले ले, तो इसके लिए क्या है, ये लाइबिलिटी। अगर कोई डोनेशन मिलता है, डोनेशन मिलता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस, कोई नॉर्मल मिलता है, अगर कोई डोनेशन मिलता है और जनरल डोनेशन है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, जनरल मिलता है, जनरल कुछ भी करने के लिए, हाँ। वो हमारे लिए क्या होती है, इनकम। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले तो लाइबिलिटी। हाँ, ये समझाने वाला था मैं। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले तो क्या होती है वो, लाइबिलिटी। छोटा सा कहीं लिखना है तो लिख लो, ये सब मैं ना बाद में लिखवाऊंगा, वैसे ही चार्ट सब बनवाऊंगा, लेकिन अभी मैं ऐसे, ओके सर। ये बात समझ में आई? डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गई, या फिर एंट्रेंस फीस हो गई, या कोई भी फीस हो गई, कुछ भी चीज अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है ना, तो वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। ठीक है। या मेंबरशिप फीस मिलती है। चलो ओके। थोड़ा सा लिख लो, ये सब मैं बाद में लिखवाऊंगा ही बाद में, ठीक है। अब देखो ओके सर। ओके। इसमें लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये मैं इनकम में लिख सकता हूँ? डोनेशन। नो सर। बिल्डिंग के लिए मिला, बिल्डिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा इसे मुझे, स्पेसिफाइड है, लाइबिलिटी है। तो इसे कहाँ लिखूंगा मैं, लायबिलिटी साइड में, डोनेशन, लाइबिलिटी साइड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बिल्डिंग बनाने में ये बस ये कितना हो गया, 23,000। आगे देखो लॉकर रेंट, कई बार ना लॉकर की फैसिलिटी देते हैं ट्रस्ट वगैरह के, अपना सोना चांदी यहाँ पे रख लो, हमारी जिम्मेदारी है। लॉकर रेंट कितना, अब देखो तुम ऐसे डरना नहीं, लॉकर रेंट क्या होता है, खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी होती है। जब इसमें लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड में, तो इसका मतलब इनकम ही होगी भाई, रिसिप्ट साइड में जो ज्यादातर चीजें होती है वो इनकम ही होती है। हाँ सर। ऐसे डरना नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, ये मैं अभी लायबिलिटी साइड में लिख रहा हूँ, इसका लॉजिक मैं अभी बताऊंगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है सर। अभी कहाँ लिख रहा हूँ मैं, लायबिलिटी साइड में फीस। सर आपने अभी बताया तो था ये स्पेसिफाइड होता है। नहीं, ये नहीं, मैंने बोलता स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है ये, लेकिन ये लायबिलिटी होती है हमेशा, मैं बताऊंगा क्यों होती है, ठीक है। लाइफ फीस मैं लायबिलिटी में लिखा है, देखो इस साल की बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ मैं, ये इस साल की रिसिप्ट है, इस साल की बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद देखो प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट किया, टूर्नामेंट वगैरह करा दिया, तो उससे हमारा इनकम हो गया, तो प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट लिख देता हूँ, एंटरटेनमेंट को लिख लेना, कितना आ गया 3000। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन, ये हम कर चुके हैं, रेंट हम कर चुके हैं, वेजेस हमारे लिए क्या हुआ है, एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सपेंसेस कितनी है, वेजेस 7000। इसके बाद है बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल क्या होती है, असेट होती है, तो असेट में लिखेंगे बिलियर्ड टेबल। देखो ओपनिंग में ये तो क्या पूल खेलने के लिए, हाँ, वो जो भी है 14,000 बहुत सारा होती है।
अच्छा चुप रहो, इधर देखो, ये बिलियर्ड टेबल फर्नीचर देखो ओपनिंग में नहीं लिखा, डायरेक्ट इस साल की बैलेंस शीट क्या है कि इस साल ही नया परचेज किया है ये, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट इस साल का ही होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट हम कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं, पोस्टेज हम कर चुके हैं, सैलरी भी नहीं, सैलरी भी शायद किया नहीं किया, सैलरी नहीं किया, टू सैलरी आ गया, टू सैलरी कितना आ गया 24,000, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश, कहां पर आ जाएगा 4,000 यहां पर आ जाएगा। अब बताओ इसे किसको समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया? मुझे तो अब बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा है, इसे हम पूरा कर देते हैं क्वेश्चन को। इस साइड का, कौन सी साइड है? अरे नालायक, तुम तो इंसल्ट करा दोगे कॉमर्स के नाम की। अरे सर मजाक क्रेडिट साइड होती है, कुछ तो बोलोगे। ये हाँ, 48,000, expense side। 48,000 क्रेडिट 500 है ये, इसमें से हाँ 1100, अरे सर ये वाली साइड ज्यादा है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ज्यादा है। हाँ सर ये नहीं लाया क्या मैनी? सर मैं स्मार्ट हूँ सर, स्मार्ट बोलो सर, मैं स्मार्ट। है कितना टोटल? अबद्दू रामू है। तू तो शांति रहे लाला। चुप 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 पिट जाओगे। 54 600 माइनस 4100 देखना यही आ रहा है, इसका डेफिसिट आ रहा है, कितना आ रहा है 6100। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसका भी टोटल करो, बताओ इस साइड किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है इसमें? पता नहीं सर। इसका आ रहा है 1200 प्लस में 300 प्लस में 15,000 प्लस में 2600, कितना आ गया 19,100। अब देखो इसमें ना, इसमें ये वाला टोटल ज्यादा आ रहा, तो यहाँ कैपिटल फंड ना नेगेटिव में आ जाएगा, कैपिटल हाँ सर, फंड ब्रैकेट में लिख देंगे उसको, है ना। यस सर। ये आ गया 2400, ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको, है ना। अब देखो अब इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, तो यहाँ लिखो कितना आ गया ब्रैकेट में 2400 प्लस में, सॉरी माइनस है ना डेफिसिट, तो डेफिसिट ये कितना था 6100, ये भी माइनस था, तो कितना आ गया टोटल माइनस में 8500। ये माइनस में आ गया 8500। ठीक है, अब प्लस में 23,000 1500 ये आया 43,000। यस सर। और इसका भी 43,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है सर। अब उस देखो सुनो, जो तुम्हारा जो बुक का सॉल्यूशन है बैलेंस शीट का टोटल अलग है, क्योंकि ना इसको ना हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, तुम ऐसे ही करके दिखाना। ठीक है, इसको मैं नेगेटिव की जगह यहाँ पॉजिटिव लिख के दिखा देता हूँ, तो फिर वही आ जाएगा। चलो ये Yes, किस को sir. क्वेश्चन को फुल समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन आ गया सर, पूरा समझ। अच्छा था ये क्वेश्चन। यस हाँ सर। विकास तुम्हें समझ में आया? यस सर। यस सर आ गया।